तो दोस्तों, भारत के लिए भारत के दोस्त रशिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है। और दोस्त रूस ने भारत के लिए जो किया है उससे अब अमेरिका भी चौंकने वाला है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय भारत के बेंगलोर के अंदर 13 से 17 फरवरी 2023 के लिए जो एरो इंडिया 2023 है वो हो रहा है। और इस समय एरो इंडिया 2023 में सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है अमेरिका का F-35। और F-35 भारत आने का मकसद है कि भारत की वायुसेना को F-35 के माध्यम से अमेरिका लुभाना चाहता है, ताकि भारतीय वायुसेना की जो स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत है वो F-35 के माध्यम से अमेरिका पूरी कर सके। और अमेरिका बेसिकली तौर पर अपने फाइटर जेट F-35 को भारत के लिए भी आगे चलकर ऑफर करेगा। पर आप सभी को मालूम है कि लगभग 4 से 5 दिन पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट के दबदबे को खत्म करने के लिए हमारे दोस्त रशिया की तरफ से अपने 2 स्टेल्थ फाइटर जेट यानी Su-75 और Su-57 को भारत के एरो इंडिया 2023 में उतारा गया है। और इसका एक ही मकसद है कि Su-75 या Su-57 के अंदर भारत और रशिया आपस में मिलकर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का निर्माण करें। और रूस चाहता था कि Su-57 या Su-75 में से कोई एक फाइटर जेट भारत पसंद करे, और इसके लिए हम भारत और रूस दोनों ही मिलकर सुखोई 30 MKI के जैसे Su-57 या Su-75 को भारतीय वायुसेना के लिए लाइसेंस के तहत भारत के मेक इन इंडिया के तहत ही बनाएंगे। और अब दोस्तों, यह खबर निकल के सामने आई है कि रूस की जो कंपनी है रोसब्रॉन एक्सपोर्ट, उसके अधिकारियों ने भारत के HAL के अधिकारियों के साथ फाइनली बातचीत स्टार्ट कर दी है। और रोसब्रॉन एक्सपोर्ट के जो CEO हैं उनका कहना है कि अब सब भारतीय पक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि यदि भारत को हमारे Su-57 या फिर Su-75 पसंद आते हैं तो भारत के लिए सुखोई 30 MKI की तरह ही हम इन फाइटर जेट को भारत के लिए बनाने को तैयार हैं। वैसे भी आप सभी को बता दूं कि जो अमेरिका का F-35 है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसकी कीमत करीब 3600 करोड़ के आसपास पड़ेगी। परंतु जो रशिया के Su-57 और Su-75 हैं वो F-35 की तुलना में काफी ज्यादा सस्ते कीमत के अंदर भारत को मिल सकते हैं, और भारतीय वायुसेना की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और क्या भारत को रूस के साथ मिलकर Su-57 को भारत के अंदर बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में प्रयास दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।